तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्ला अली खamenei मारे गए थे, जिनका जनाजा 4 जुलाई 2026 को होने वाला है, जो 2 देशों से होकर गुजरेगी। इराक जाएगी, इराक के इमाम हुसैन के करबला में, वहाँ से होकर फिर ईरान आएगी, लेकिन वो 2 देशों के बीच लगभग 30,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। और इसमें 100 से अधिक देशों को इन्वाइट किया गया है, जिसमें 108 देश के विदेश मंत्री एवं प्रधानमंत्री पहुँचेंगे एवं 100 देशों के डेलीगेशन पहुँचे हैं वहाँ पे, भारत के भी गई है। तो जैसे कि हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि जिस देश के प्रधानमंत्री या कोई भी डेलीगेशन पहुंच रही थी, तो ईरान के जो जहाँ सुप्रीम लीडर का बॉडी रखा हुआ था, वहाँ पे कुरान शरीफ की तिलावत किया जा रहा था, और हर एक विदेश मंत्री या देश के डेलीगेशन के लिए अलग अलग कुरान शरीफ की आयतें पढ़ी जा रही थी। हमारे देश के जब डेलीगेशन पहुंची तो कुछ पल आप लोग को दिखाना चाहते हैं। देखिए कितना प्यारा मंजर था कि हमारे देश के जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो वहाँ पहुँचे, तो देखिए कितना देखने वाला मंजर है, साफ देख के मज़ा आ जाएगा। हमारे भारत के जम्मू कश्मीर के सीएम महबूब मुफ्ती पहुंची, जो सैयद आयतुल्ला अली खamenei के जनाजे के साथ भावुक हुई तस्वीर कुछ है, जो आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए कितना प्यारा मंजर है कि अलग अलग देश के लोग आके कितना प्यार बटोरा है हमारे खamenei साहब ने, कि उनके लिए कितना लोग रो रहे हैं, करोड़ों लोग, अरबों लोग उनके लिए रो रहे हैं। ऐसा किसी के लिए नहीं होता है कि लीडर मारने से सब लोग खुशी रहता है, लेकिन वो कैसा लीडर था जिनके मरने से पूरा दुनिया आज रो रही थी। जब शहीद हुए तब लोग रो रही थी, उनका जब जनाजा उठ रहा है तब लोग रो रहा है। बताइए वो कैसा शख्स है, कैसा कितना बनाया है दुनिया में कि उनके लिए चारों तरफ मातम ही मातम है। और यह जनाजा कम से कम 7 दिनों तक चलेगा, जो 30,000 किलोमीटर की दूरी तय करके इराक जाएगी, और फिर इराक से घूमकर ईरान के इमाम हुसैन की करबला में उनको दफन किया जाएगा। और बताया जा रहा था कि IRGC के हेड कमांडर अमेरिका और इजराइल के हमले में मारे गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अभी जिंदा है। वो सैयद आयतुल्ला अली खamenei के जनाजे के साथ उनका फोटो वायरल हुआ है, जो फिलहाल बहुत अभी रो रहे थे, बच्चों की तरह रो रहे थे। बताइए उनसे प्यार करने वाले दुनिया में इतने लोग हैं जो किसी भी लीडर के मारे जाने पर नहीं रोते, लेकिन उनके लिए पूरा दुनिया आज रो रही है। बताइए उनके चाहने वाले कितने थे, पूरा दुनिया में उनके चाहने वाले। ईरान भी जानता है कि एक से बढ़ के एक जलील अमेरिका और इजराइल, जिनका नाम है गुलाबी सुअर, यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प, इतने बड़े हरामी का इंसान है कि जनाजे पर भी इजराइल को कर सकता है कि तुम जाओ ईरान पर हमला करो। इसलिए IRGC के फौज ने, मेन कमांडर ने पहले ही चेतावनी दी कि अगर किसी ने जनाजे के दौरान अगर हमला करने की कोशिश की तो इतनी ताकतवर हमला किया करेंगे हम, ईरान इतनी ताकतवर हमला करेगा कि इजराइल दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। इसलिए इजराइल को हमला करने से पहले 100 बार यह सोचना चाहिए कि ईरान अब वो ईरान नहीं रहा, जो अमेरिका को धूल चला दिया, वो इजराइल को क्या समझेगा। अगर इजराइल पर अमेरिका का हाथ नहीं हो तो ईरान तो इजराइल को आधा घंटा में हरा। और एक फेक न्यूज़ चलाया जा रहा है कि मुस्तफा अली खamenei के बेटे जनाजे में नहीं पहुंचे तो अमेरिका और इजराइल के डर से, जो बिल्कुल गलत है। जब ईरान के सुप्रीम लीडर का जनाजा रखा गया तो सबसे पहले उनके बेटे मुजफ्फर अली खamenei जो गए थे, सीक्रेट में गए थे, अकेले मुलाकात किए और वहाँ से सही सलामत आए, तब जाके ईरान के सुप्रीम लीडर का जो जनाजा था पब्लिक के आम कर दिया गया, यानी कि पब्लिक ये कर दिया गया। तो उनसे पहले उनके बेटे मुलाकात कर लिए थे, लेकिन अब क्या हुआ है कि फेक न्यूज़ फैल रहा है, जो बताया जा रहा है कि ईरान की जो कैसा देश है उनका बेटा नहीं मिल सकता। अरे भाई बेटा मिल लिया है उनसे। ने पूछा कि आप अपने पिता के जनाजे में क्या देखे, तो मुजफ्फर अली खamenei ने कहा कि मैंने अपने पिता के जनाजे में वो हिम्मत देखा, वो हिम्मत का पहाड़ देखा जो किसी में नहीं था। जो 80 साल का बूढ़ा मरते हुए दम तक अमेरिका और इजराइल के सामने नहीं झुका, लेकिन अमेरिका और इजराइल को शहादत कबूल कर लिया। जिसके दिल में दर्द न हो, जानवर हैवान है, जो किसी के गम को बांटे।